ओनली एग्जाम ट्रिक यूट्यूब चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो जो है बायोलॉजी यानी ब्लैक बुक चल रही है। इसमें जो है आज छठा वीडियो है, रोग और प्रतिरक्षा विज्ञान से जुड़ा हुआ है। सभी के सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, टीसीएस द्वारा पूछे गए हैं। देखिए यहाँ जो है रेलवे में 14 बार ये प्रश्न पूछा गया है, पहला वाला। देखिए दूसरा वाला प्रश्न जो है रेलवे में 9 बार पूछा गया है। तीसरा वाला जो है रेलवे में 10 बार पूछा गया है। तो आप सोच सकते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि नहीं। बात समझिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लगभग 150 प्रश्न जो है इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है चिकन पॉक्स, इन्फ्लुएंजा, हेपेटाइटिस, डेंगू, पोलियो, रेबीज, एड्स, रिंडरपेस्ट, स्वाइन फ्लू और सामान्य सर्दी किस सूक्ष्मजीव के कारण होते हैं? तो विषाणु के द्वारा होते हैं। बेरी जो है की कमी के कारण होते हैं। तो थायमिन यानी विटामिन बी1 की कमी के कारण होते हैं। स्कर्वी किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन सी की कमी के कारण होता है। विटामिन डी की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो रिकेटर्स या विकृत हड्डियां या फिर सूखा रोग कह सकते हैं। टाइफाइड किसके कारण होता है? तो साल्मोनेला टाइफी के द्वारा होता है। यदि अपशिष्ट पदार्थ पीने के पानी के स्रोत को दूषित कर दे तो कौन सा रोग फैलता है? तो टाइफाइड फैलता है। बिडाल टेस्ट का उपयोग जो है टाइफाइड के निदान के लिए किया जाता है। किस प्रकार के सूक्ष्मजीव से टाइफाइड होता है? तो जीवाणु से जो है टाइफाइड होता है। घरेलू मक्खी से फैलता है तो टाइफाइड फैलता है। दूषित भोजन से कौन सा रोग फैलता है? तो टाइफाइड फैलता है। प्रभावित व्यक्ति का मल मूत्र पीने के पानी में मिल जाने से कौन सा रोग फैलता है? तो हैजा फैलता है। मिनी माटा बीमारी एक तंत्रिका विकार है जो वैसे मछली को खाने से उत्पन्न होती है जो के साथ प्रदूषित है। तो पारा के साथ प्रदूषित रहने के कारण। तो मिनी माटा रोग जो है पारा की कमी के कारण होता है। आहार में लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया रोग होता है, यानी खून की कमी होती है। कौन सी बीमारी में एक एक्स से जुड़ी अप्रभावी बीमारी है जो कार्यात्मक प्लाज्मा जमाने वाले कारक यानी कि एट, फिर जो है एट की कमी से होता है जो सहज उत्परिवर्तन से उत्पन्न या आरंभ हो सकता है। तो हीमोफीलिया। घेंघा रोग का सबसे आम कारण किस पोषक तत्व की कमी है? तो आयोडीन की कमी है। प्रोटीन की अत्यधिक कमी से कौन सा रोग होता है? तो क्वाशियोकर रोग होता है। कौन सा संचारी रोग वायरस के कारण होता है? तो खसरा रोग होता है। मलेरिया और कालाजार किसके कारण होता है? तो प्रोटोजोआ के कारण होता है। किसने खोजा कि मलेरिया मादा एनफ्लूएंजा मच्छर के कारण होता है? तो रोनाल्ड रॉस ने खोजा। भारत में मलेरिया के इलाज के लिए किस दवा का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है? तो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। मलेरिया का इलाज कुनैन दवा से किया जा सकता है जो से प्राप्त होती है तो सिनकोना के पेड़ के छाल से। मलेरिया एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में मादा इन्फ्लुएंजा मच्छर द्वारा फैलता है। मलेरिया एक घातक प्रकार है। मलेरिया का घातक प्रकार है तो मेलिग्नेंट। मलेरिया परजीवी की संक्रामक अवस्था कौन सी है? स्पोरोजोइट। कवक से होने वाला रोग जो है दाद है। सूर्य से आने वाली हानिकारक परावैंगनी किरणें त्वचा कैंसर का कारण बनती है। लॉकजा डिसऑर्डर रोग का दूसरा नाम है धनु स्तंभ या फिर धनुष टंकार भी कहते हैं। आगे देखिए, बेसिल कैलमेट गुरिन वैक्सीन जिसे बीसीजी टीका कहा जाता है किस बीमारी को रोकने के लिए एक टीका है? तो ये जो है तपेदिक क्षय रोग यानी टीबी। आगे, एक पदार्थ जो जीवित जीव में पेश किए जाने पर एंटीबॉडी के उत्पादन को उत्तेजित करता है उसे क्या कहा जाता है? तो एंटीजन कहलाता है। मनुष्य में गुर्दे की बीमारी के कारण होती है तो कैडमियम के कारण होती है। इटाई रोग किस विषैले तत्व के कारण होता है? तो कैडमियम के कारण होता है। विषाणु से होने वाला रोग है तो ये ऑप्शन पर चलेगा, सामान्य जुकाम है। आगे देखिए, एक संक्रामक रोग नहीं है तो मधुमेह और कैंसर ऑप्शन पे चलेगा। एक संचारी रोग है तो डिप्थीरिया। छोटे बच्चों को से बचाने के लिए ट्रिपल एंटीजन यानी डीपीटी का टीका दिया जाता है। तो डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, काली खांसी और टिटनेस के लिए ये दिया जाता है। मधुमेह एक ऐसी स्थिति है जिसमें किसी व्यक्ति के रक्त में का स्तर बहुत अधिक हो जाता है तो शर्करा का स्तर बहुत अधिक हो जाता है। एंटीबॉडी के उत्पादन के लिए जिम्मेदार कोशिकाएं हैं तो लिम्फोसाइट्स हैं। वितरण से पहले दूध को स्थिर करने और रोग पैदा करने वाले जीवाणुओं को दूर करने के लिए लागू ऊष्मीय उपचार को क्या कहा जाता है? तो पाश्चराइजेशन कहा जाता है। संक्रामक रोग सार्स का पूर्ण रूप क्या है? तो गंभीर तीव्र श्वसन सिंड्रोम। रेडियोधर्मी स्ट्रोंटियम 90 का कारण बनता है तो त्वचा कैंसर का कारण बनता है। कौन सी बीमारी दुनिया भर में समाप्त कर दी गई है? तो चेचक। जीवाणु से रोग होता है तो ऑप्शन पे चलेगा तपेदिक क्षय रोग और टीबी, है ना। वह जीव जो रोग को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है क्या कहलाता है? रोगाणुवाहक कहलाता है। किस विटामिन की कमी के से संघातिक रक्ताल्पता होता है? तो विटामिन बी12 की कमी से। मानव शरीर में प्रवेश करने वाले कीटाणुओं से लड़ने के कारण हमारे शरीर में कौन सी कोशिकाओं का लोकप्रिय रूप से मानव शरीर के सैनिक कहा जाता है? तो डब्ल्यूबीसी यानी सफ़ेद रक्त कोशिकाएं। हमारे शरीर में उपस्थित मांसपेशियों की कुल संख्या लगभग जो है 650 है। ऐसे 639 भी कहीं कहीं रहता है। दिल्ली वासी अस्थमा और राइनाइटिस से पीड़ित हैं 11% लोग। एक एंटीबायोटिक है तो एक सूक्ष्मजीव द्वारा दूसरे सूक्ष्मजीव के खिलाफ संप्रेषित रसायन
एक एंटीबायोटिक क्या है? तो एक सिंथेटिक यौगिक जो बैक्टीरिया के विकास को रोकता है। जब एक मेजबान एंटीजन के संपर्क में होता है जो जीवित या मृत रोगाणुओं या अन्य प्रोटीन के रूप में हो सकता है, तो मेजबान शरीर में एंटीबॉडी का उत्पादन होता है। इस प्रकार की प्रतिरक्षा को प्रतिरक्षा कहा जाता है, तो सक्रिय प्रतिरक्षा कहा जाता है। पेनिसिलिन का खोजकर्ता तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। परागज ज्वर यानी कि हाई फीवर का संकेत है एलर्जी। एक प्रमुख ऑटोसोमल विकार कौन सा है? तो अल्जाइमर रोग। डाउन सिंड्रोम वाले लोग हमेशा प्रभावित होते हैं, तो अल्जाइमर रोग से प्रभावित होते हैं। मस्तिष्क का एक अपक्षयी विकार और कई स्थितियों में से एक है जो मानसिक कार्यों में बढ़ती गिरावट, मनोभ्रंश का कारण बनता है, जिसके परिणाम स्वरूप स्मृति हानि और भ्रम होता है, तो अल्जाइमर रोग में। वर्णांधता वाला व्यक्ति लाल रंग को हरा देखेगा। किस नेत्र विकार को आलसी आंख यानी लेजी आई के नाम से जाना जाता है? तो मंद दृष्टि। नेत्र श्लेष्मलाशोथ मुख्य रूप से संबंधित एक संक्रामक बीमारी है, तो आंख से। धूल धूल की आंख में चले जाने पर आंख का कौन सा भाग सूज जाता है और गुलाबी हो जाता है? तो वह है कंजक्टिवा। कौन है? कंजक्टिवा। आगे, किस चिकित्सा स्थिति में आंख की ऑप्टिक तंत्रिका क्षतिग्रस्त हो जाती है और समय के साथ स्थिति बिगड़ जाती है? तो ग्लूकोमा। आंख का वह दोष जिसमें दूर की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती है, उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। से पीड़ित व्यक्ति भी नेत्रदान कर सकता है, तो अस्थमा से पीड़ित व्यक्ति भी नेत्रदान कर सकता है। लार्ज स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक कौन सा है? तो एम्पिसिलिन है। कौन है? एम्पिसिलिन। रोगजनक बैक्टीरिया स्रावित करते हैं, तो एंटीजन स्रावित करते हैं। रक्त समूह ए बी का व्यक्ति को रक्त प्राप्त कर सकता है, तो कोई भी रक्त समूह प्राप्त कर सकता है, क्योंकि उसको जो है सर्वग्राही कहते हैं। पानी में पाया जाने वाला कौन सा तत्व त्वचा कैंसर के लिए जिम्मेदार है? तो यह है आर्सेनिक। कौन है? आर्सेनिक। पार्किंसन रोग के खिलाफ उपचार विकसित करने के उल्लेखनीय योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ऑर्विड कार्लसन। रूमेटिक हृदय रोग का इलाज किसकी मदद से किया जाता है? तो एस्पिरिन के मदद से। यूडर्मा मैकुलेटम धब्बेदार को दिया गया नाम है, तो चमगादड़ को दिया गया नाम है। ट्यूमर जो सामान्य रूप से अपने मूल स्थान तक ही सीमित रहते हैं और शरीर के अन्य भागों में नहीं फैलते हैं और थोड़ा नुकसान पहुंचाते हैं, ट्यूमर कहलाते हैं, तो बिनाइन ट्यूमर कहलाते हैं। थैलीसीमिया एक वंशानुगत बीमारी है जो को प्रभावित करता है, तो रक्त को प्रभावित करता है। नाइट्रेट दूषित भोजन और पानी के सेवन से कौन सा रोग होता है? तो ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। निम्नलिखित में से कौन एक संचारी रोग है? तो यहाँ जो है 2 और 3, दो में यानी क्षय रोग और खसरा दोनों जो है संचारी रोग है। मेनिंजाइटिस एक ऐसी बीमारी है जो प्रभावित करती है, तो मस्तिष्क को प्रभावित करती है। अल्जाइमर रोग से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो मस्तिष्क होता है। कौन सा जानवर पैर और मुंह की बीमारी से पीड़ित हो सकता है? तो मवेशी और भेड़। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जहां हम अनियंत्रित पाते हैं, तो कोशिका विभाजन। आगे देखिए, सीओपीडी से पीड़ित व्यक्ति के लिए सी का अर्थ क्या है? सी का अर्थ क्या है? तो क्रोनिक अर्थ है सी का, और पूरा जो है नीचे दिया हुआ है सीओपीडी का पूरा फुल फॉर्म। निमोनिया एक जीवाणु रोग है जो नामक बैक्टीरिया के प्रकार के कारण होता है, तो कोकाई नामक बैक्टीरिया के प्रकार के कारण होता है। मानव आंतों में पाए जाने वाले जीवाणुओं का एक समूह है जिसकी पानी में उपस्थिति रोग पैदा करने वाले सूक्ष्मजीवों द्वारा संदूषण का संकेत देती है, तो कोलीफॉर्म। विल्सन रोग एक वंशानुगत विकार है जिसमें शरीर में अत्यधिक मात्रा में जमा हो जाता है, तो तांबा जमा हो जाता है। क्या हो जाता है? तांबा। फाइलेरिया किसके द्वारा फैलता है? तो क्यूलेक्स मच्छर के द्वारा फैलता है। एक मच्छर जनित वायरल यानी विषाणु से होने वाला रोग है, तो डेंगू बुखार। निकेल से कौन सा रोग होता है? तो डर्मेटाइटिस। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो मधुमेह होता है, मधुमेह। रोटा वायरस वैक्सीन का प्रयोग किस रोग की रोकथाम के लिए किया जाता है? तो ये जो है आपका दस्त। एक जल जनित रोग है, तो ई कोलाई। चमगादड़ से कौन सा रोग होता है? तो इबोला। चेचक का पहला टीका किसने खोजा था? तो एडवर्ड जेनर ने खोजा था। आगे देखिए, को छोड़कर सभी प्रोटोजोआ रोग है, किसको छोड़ करके? यानी हाथी पांव को छोड़ करके बाकी सब जो है प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है। आगे देखिए, एवेस्टस से होने वाला रोग है, तो वात स्फीति। अमीबिक पेचिस के कारण होता है, तो एंट अमीबा हिस्टोलिका के कारण होता है। एक गैर संचारी रोग है, तो मिर्गी जो है गैर संचारी रोग है। कौन सा बीमारी पुरुषों की तुलना में महिलाओं को आसानी से प्रभावित करता है? तो दिल का दौरा। किस हेपेटाइटिस वायरस के लिए कोई टीका नहीं है? तो हेपेटाइटिस सी के लिए कोई टीका नहीं है। हैप्टन है, तो अपूर्ण प्रतिजन। किस रोग के नाम का अर्थ है सितारों का बुरा प्रभाव? तो इन्फ्लुएंजा। साइड्रोसिस
एक रोग है जो से सांस लेने के कारण होता है, तो लोहे की धूल में सांस लेने से होता है। एक बीमार व्यक्ति में प्रतिजन का क्या प्रभाव होता है, तो यह रोग प्रतिकारकों के उत्पादन को बढ़ावा देता है। अल्जाइमर रोग है तो यह मस्तिष्क का विकार है। कैडमियम प्रदूषण से संबंधित है तो इटाई रोग है। पोलियो के खिलाफ पहला प्रभावी टीका किसने विकसित किया था? जोनाल इसे जॉन ई साल्क देता है ना। आगे, कौन सा अंग वेल रोग से में प्रभावित होता है? तो वृक्क। वे रक्त कणिकाएं कौन सी हैं जो रोगों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता का निर्माण करने में मदद करती है? तो श्वेत रक्त कोशिका। क्वाशियोकर उन बच्चों में होने की संभावना होती है जिन्हें कम प्रोटीन वाला आहार मिलता है। कम प्रोटीन वाला आहार मिलता है। नाक के माध्यम से शरीर में प्रवेश करने वाले रोगाणु शरीर के किस अंग को सबसे अधिक प्रभावित करता है? तो फेफड़ा को। बेडाक्विलाइन दवा को के उपचार के लिए विकसित किया गया था? तो MDR-TB। मनुष्य में पारा विषाक्तता रोग का कारण बनता है? तो मिनीमाटा रोग के कारण बनता है। पीने के पानी में फ्लोराइड की अधिकता का कारण बनती है? दांतों का मटमैला होना। मनुष्य में वायरल रोग कौन सा है? तो कंठमाला का रोग। इन्फ्लुएंजा पैदा करने के लिए कौन सा वायरस जिम्मेदार है? तो मिक्सो वायरस जो है जिम्मेदार है, मिक्सो वायरस। तंबाकू में कौन सा घटक इसे मानव उपयोग के लिए हानिकारक बनाता है? तो निकोटीन। कौन सा रोग वायरल संक्रमण के कारण होता है? तो इन्फ्लुएंजा। एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन है तो जीवाणु से प्राप्त। किस प्रकार के रोग जनक जल जनित रोग एस्कारियासिस के कारण बनता है? तो परजीवी के कारण बनता है, परजीवी के कारण बनता है। कंठमाला एक वायरल बीमारी है जो में सूजन पैदा करती है, तो उपकर्ण ग्रंथि में सूजन पैदा करती है। रोग पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को कहा जाता है? तो रोगजनक कहा जाता है। जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ, कृमि आदि जैसे जीव जो मनुष्यों के में रोग उत्पन्न करते हैं कहलाते हैं? तो रोगजनक कहलाते हैं, रोगजनक कहलाते हैं। नियासिन ए बी कॉम्प्लेक्स समूह के विटामिन की कमी से पेलाग्रा रोग होता है। रोग विषाणु से होता है तो ऑप्शन पर चलेगा, पोलियो जो है विषाणु से होता है। हाइपोकैलिमिया की कमी के कारण होता है? तो पोटेशियम की कमी के कारण होता है। शरीर में श्वेत रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? शरीर में रोगों से बचाए रखना। रिस रिसरपाइन का उपयोग के लिए किया जाता है? तो उच्च रक्तचाप को कम करने के लिए किया जाता है। माइकोप्लाज्मा एक बीमारी से जुड़ा है जो के अंगों को प्रभावित करता है? श्वसन के अंगों को प्रभावित करता है। नामक एंजाइम की उपस्थिति के कारण HIV अक्सर अपना आकार बदलता है? तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेशन, क्रिप्टेस, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस। आगे, रोग विषाणु से होता है तो ऑप्शन पर चलेगा रूबेला। रक्तचाप के उपचार के लिए किस पौधे का उपयोग किया जाता है? तो सर्पगंधा का उपयोग किया जाता है। आगे देखिए, पेचिस का कारण बनने वाले जीवाणु का नाम बताइए? तो सीगेला। निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर वाहित नहीं है, यानी मच्छर से कौन नहीं होता है? तो निद्रा रोग जो है ये मच्छर के द्वारा नहीं होता है। एस्केरिस एक प्रकार का कीड़ा मानव शरीर के किस अंग में रहता है? तो छोटी आंत में रहता है। दुनिया भर में कौन सी बीमारी को खत्म कर दिया गया है? तो चेचक को खत्म कर दिया गया है। सी सिकनेस पर जहाज की गति के प्रभाव के कारण होता है? तो पेट पर जहाज की गति के प्रभाव के कारण होता है। आगे देखिए, दिए गए विकल्पों में से कौन सा रोग सुअरों से फैलता है? तो स्वाइन फ्लू। पायरिया से प्रभावित मानव शरीर के अंग हैं? तो दांत और मसूड़ हैं। एक विरासत में मिला रक्त विकार है जिसके कारण इस स्थिति से पीड़ित रोग हीमोग्लोबिन बनाने में असमर्थ होते हैं? तो थैलीसीमिया। एंटीजन है तो एंटीबॉडी गठन के लिए प्रोत्साहन। हमारे शरीर में रोग जनकों के विरुद्ध एंटीबॉडी का निर्माण होता है? तो लिम्फोसाइटों द्वारा थाइमस में। शरीर में किस हार्मोन की कमी से घेंघा रोग होता है? तो थायरॉक्सिन की कमी से घेंघा रोग। श्वेत रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? तो संक्रमण से लड़ना। और स्लीपिंग सिकनेस रोग का वाहक है? तो सेसे मक्खी यानी सीसी मक्खी कह सकते हैं। डॉट्स एक इलाज है जो पीड़ित रोगियों को दिया जाता है? तो तपेदिक या क्षय रोग। कौन सा रोग आमतौर पर दूध से फैलता है? तो तपेदिक या क्षय रोग। वायु द्वारा फैलने वाले रोगों का सही समूह चुनें। तो यहाँ पे क्षय रोग, निमोनिया और इन्फ्लुएंजा सब जो है वायु द्वारा फैलता है। शरीर में की अत्यधिक मात्रा गठिया का कारण बनती है? तो यूरिक अम्ल की अधिकता के कारण होती है। मूत्र या मल में रक्त किसकी कमी के कारण होता है? तो विटामिन के की कमी के कारण होता है। 1956 में मिनीमाटा रोग किस प्रकार के प्रदूषण के कारण हुआ? तो जल प्रदूषण के कारण हुआ। चेचक के खिलाफ टीकाकरण में क्या डालकर इम्यूनिटी पैदा किया जाता है? तो कमजोर रोगाणु डालकर इम्यूनिटी पैदा किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो जो है आपको यहीं पे समाप्त करते हैं। ये पूरा वीडियो था, सभी जो है रेलवे में पूछे गए हैं और भी एग्जाम में एसएससी वगैरह में पूछे गए हैं और सब जो है टीसीएस द्वारा पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट है। चलिए, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें। तो आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।